नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। जी हाँ, मैं अतुल महिंद्रास फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं और आज दोस्तों रीजनिंग रिवीजन का पार्ट 2 है। यानी देखो, मेरे कहने से मत मानो कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, यानी आप इस चीज को प्रमाणित करो। जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर है, जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूं, जरा देखो क्या वो क्वेश्चन सच में आए हैं। क्योंकि रीजनिंग रिवीजन कर रहे हो मेरे दोस्त, सारे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, लेकिन उसका पहले आप जवाब देंगे। नहीं दे पाएंगे फिर मैं उसे ट्रिक के साथ बताऊंगा कि उसे जल्द से जल्द कैसे किया जाता है। लेकिन दोस्तों, जिस जोश के साथ आप मेरे क्लास में जुड़ते हो, मैं क्योंकि कमेंट बॉक्स में होता हूं, आपको पता है कि ये वीडियो पे जब मैं रिकॉर्ड कर चुका होता हूं, इसके बाद मैं देखता हूं कि कितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपका आंसर एकदम मुझे मजा आ जाती है देख के कि मैं क्वेश्चन दिखाया नहीं कि कुछ लोग जवाब देने लगते हैं। तो कल के सेशन में आप लोगों का काफी अच्छा हिसाब किताब रहा, काफी अच्छा आंसर आप लोगों ने दिया। तो दोस्तों, आज रीजनिंग रिवीजन पार्ट 2 करेंगे। तो चलो, आज अगर शुरुआत करने की तैयारी में है आप और सभी तैयार हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स पे रेडी लिख दो। लेकिन उससे पहले जल्दी से इस वीडियो की लिंक को क्या करना है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। क्योंकि एनटीपीसी, लेखपाल, चकबंदी, राजस्व, सीजीएल, सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम हो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, जब एग्जामिनेशन हॉल पे बैठना, सिर्फ दिमाग में एक ही बात आएगी कि हाँ, सर की क्लास में हमने देखा था कि जी हाँ, ऐसा भी होता है और ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत प्रैक्टिस की है। तो दोस्तों, आज देर नहीं करेंगे, बिल्कुल आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एकदम झमाझम उसी तरीके से। अगर सभी तैयार हैं तो चलते हैं सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन पहले आप इसकी लिंक जो है आप इसको जरूर शेयर कर दें अपने अपने हर जगह सोशल नेटवर्किंग साइट पे। मैक्सिमम लोग हो जाएंगे। तो दोस्तों, बस मैं यही चाहता हूं कि लोगों की संख्या इसमें ज्यादा रहे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं आज के सेशन का। लेकिन उससे पहले मैं पहले अपनी जगह पे आ जाऊं, ठीक है। देखो, मैं अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। आने के बाद अगला काम मैं ये करूंगा कि सबसे पहले कल का होमवर्क, सर आप लोगों में मैक्सिमम लोगों ने जवाब दिया, लेकिन कल का होमवर्क दोस्तों एकदम बेहतरीन और नए टाइप में। देखो, मैट्रिक्स कराया कि नहीं, यानी ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये वही लोग लाभान्वित हो पाएंगे जो रेगुलर मेरी क्लास लेते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। दोस्तों, अगर मैं कल के होमवर्क की बात करूं तो ये था मेरा कल का होमवर्क जो मैंने आपको दिया था। और मैंने आपको आंसर, क्योंकि ऐसा टेक्निकल इश्यू आया था कि आंसर आपको पहले पता चल गया था क्या है, तो चलो जल्दी से बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। फिर से 21 सेकंड दे रहा हूं। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। जरा सोचो सोचो, अब जरा सोचना, मेरी बात सही लगे तब समर्थन करना। यहां पे हमने पहले देखा कि भाई ये जो तीनों हैं ये यहीं पे इकट्ठा हो गए। लेकिन कैसे इकट्ठा हो गए? जो लास्ट वाला है वो बीच में, एक एक करके करेंगे, एक एक करके। जो लास्ट वाला है वो बीच में है, ठीक है। जो लास्ट वाला है वो बीच में है, तो जो लास्ट वाला है बीच में है, यानी b बराबर 4 मिल गया। b बराबर 4 मिल गया। दोस्तों, समझ में आया कि नहीं? बाउंस तो नहीं किया, ठीक है ना? क्योंकि ये 0 तो बीच में 0, ये 5 तो बीच में 5, b यहां, इसका मतलब कि b बराबर 4 हो गया, ठीक है। अब ये एक, इसका एक कहां है? सबसे पहले। 3 कहां है? सबसे पहले। तो a कहां है? सबसे पहले, यानी a बराबर 2 मिल गया। चलो ठीक है, a बराबर 2 और b बराबर 4 मिल गया। दोस्तों, मानते हो कि नहीं मेरी बात? यहां पे a और प्लस b का होल स्क्वायर निकालना था, तो यानी यहां पे हमारे पास मिल गया 2 + 4 का होल स्क्वायर, यानी 4 to 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 हो गया। 6 36 हो गया, और ऐसे 36 जवाब आया था। मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे बताएंगे कि 36 आंसर होगा, इससे मतलब नहीं, लेकिन कैसे होगा आप वो बताएंगे। दोस्तों, विश्वास मानो, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जवाब दिया और पूरा एक्सप्लेन करके दिया कि जवाब क्या होना चाहिए। बोलो, बात सही है कि नहीं? ठीक। और अब मेरी बात सुनना कि जवाब जितने लोगों ने दिया, 36 विल बी द झमाझम जवाब, बिल्कुल 36 बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन जवाब देने वाले कौन से लोग थे भाई? पूनम चंद जी कह रहे हैं, भाई देखो पूनम चंद जी, ये जो लिखते हो इसके साथ साथ अगर आप आंसर भी लिखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थॉट ऑफ द डे, बहुत से लोग कहानी कह के चले जाते हैं, दूसरे के थाली का चावल हमेशा लंबा दिखता है। मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे ऐसे मोटिवेटर हैं। लेकिन जरा सोचो, जो अपने पिताजी बोलते बोलते उनकी जबान घिस गई, अपने पिताजी इतना अच्छा, लेकिन नहीं, कुछ लोगों का मैं मोटिवेशन वेटर्स का नाम नहीं लूंगा, उनका वीडियो लगा के हम देखते हैं और अपने अंदर नई ऊर्जा का संचार करते हैं। दरअसल सोचो कि यही बात तुम्हारे पिताजी कहते हैं, लेकिन घर की मुर्गी साग बराबर। पिताजी बड़े भाई की बात सुननी नहीं, मोटिवेशन वीडियो लगा के कान में सुनते हो, व्हाट द हेल इज दिस। लेकिन आप लोग जब अच्छे अच्छे मोटिवेशन भेजते हो तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ आंसर भी होना चाहिए। और मोटिवेशन भेजते हो इसका मतलब आप खुद भी मोटिवेटेड हो, लेकिन किसी को सुनने से पहले खुद में जान लो कि आप फैमिली की बात सुन लो, वो सबसे ज्यादा जरूरी। लेकिन एक एक मोटिवेशन थॉट ऑफ द डे जरूरी होता है। इन्होंने कहा क्या लेके आया था बंदे, क्या लेके जाएगा? 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला है, तो ये सब ऐसा कुछ नहीं है।
तो बस पढ़ाई करिए, जल्दी से सेलेक्ट हो जाइए, ठीक है ना। 36 है सर, आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू। सोनू जी है, हिमांशु ने 36 जवाब दिए, पूनम यादव ने 36 बताए, गुरुदेव बिल्कुल। और पूनम चंद जी ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपके थॉट ऑफ द डे के लिए कुछ कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं एक बता रहा हूँ कि आप जो टाइम वेस्ट करते हैं कि किसी का मतलब जैसे एक लाइन थॉट ऑफ द डे पढ़ा, चलो समझ में आता है, जो आप लोग 2-2 घंटे किसी का थॉट ऑफ द डे सुनते हैं, उतना केवल पिताजी का पैर दबाने शाम को बैठ जाइए, आपको पद मिल जाएगा, ठीक है ना। कभी घर में बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठिए, उतना अच्छा थॉट ऑफ द डे मिलेगा, इतना अच्छा मोटिवेशन मिलेगा कि आप 2-2 घंटे लोगों को सुनना बंद कर देंगे। यहाँ पे सोनू कुमार जी भाई कह रहे हैं मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो पूजा जी कह रही है ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये होगा, एंड 4th कॉलम 2nd कॉलम, ठीक है, यानी 36 इनका जवाब आया था। रीड मोर मैंने नहीं किया। रविंद्र कुमार जी देखो यहाँ पे कुछ कह रहे हैं कि सर A to B4 यहाँ पे 36 आंसर होगा, लेकिन इनका एक अपवाद है, इन्होंने कुछ कहना चाहा है कि सर वैन डायग्राम का जो आंसर आई थिंक 7 + 8 15 होगा, जो ऑप्शन में नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन इज नॉट ओनली रिच विलेजर्स, क्वेश्चन इज द रिच विलेजर्स, 8 + 7 15 होगा, फार्मर के साथ रिच विलेजर्स आ ही सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बोला है फार्मर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार फिर से देखो, मैं अगर इन्होंने कहा है तो पिछला वीडियो आप लोग एक बार फिर से देखिएगा, और रविंद्र जी क्या ये बात सही कह रहे हैं, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या है, ठीक है ना। तो दिलीप थैंक यू सो मच, पुतुल जी और राजेश कुमार जी और निमा, लेकिन रविंद्र की तरह आप लोग अपनी बात कहा करिए। देखो जैसे वीडियो खत्म होता है सबसे पहले पूनम प्रजापति का मैसेज आता है, यानी जो लोग एक्टिव है, यानी ये सब सुनते हैं और इनका सिलेक्शन डन है। रविंद्र कुमार देखो अपनी बात रख रहे हैं, अच्छा लगता है मुझे देख के, मैं ब्रह्मा नहीं हूं, मैं मुझसे भी गलती हो सकती है, लेकिन आप पहले इस वीडियो को सारे लोग देखेंगे और सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रविंद्र जी का जो कहना है वो बात सही है या गलत है, ठीक है ना। इस पे हम नेक्स्ट क्लास में जरूर चर्चा करेंगे। देवव्रत प्रधान है, यहाँ पे दिलीप जाट है, समीर तिवारी है, विवेक दुबे है, फुल्ला, राहुल मंडल पंडित जी है, और प्राची शर्मा है, आकांक्षा गर्ग है, हेमंत कुमार है, सागर कुमार है, ये मैक्सिमम लोग हैं भाई। देखो सबका नाम पढ़ पाना संभव नहीं होता, मैंने लगा दिया है, आप लोग देख सकते हो, मैक्सिमम लोग हैं, ठीक है ना। ये सारे लोग हैं जिनका जवाब सही था, ठीक है। और बीच में अरुणिमा ने कहा था कि सर हमको वीडियो दे दीजिए, मैं भूल गया था, आज मैं आपको उसके नीचे, आपका कमेंट के नीचे मैं वीडियो दे दूंगा सिलॉक का, डोंट वरी। और 5 बजे आज मैं फिर से सिलॉक पढ़ाने वाला भी हूं, ठीक है ना, डोंट वरी। चलो ये दोस्तों आज के पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रश्नों का आगाज कर दिया है, मैट्रिक्स आपके सामने है, जल्दी से सोचो जवाब क्या होगा। नियरेस्ट ऑप्शन बने हैं दोस्त, बहुत ध्यान से करना, नियरेस्ट ऑप्शन बने, कैसे जवाब दोगे, 30 सेकंड दूंगा, लेकिन जरा सोच के जवाब देना। अब मेरी बात समझना, अगर मैं आपको सही बात बता ले गया कि दोस्तों आप करते हो आंसर बहुत सही करते हो, लेकिन जो मैं बता ले गया अगर इस तरीके से करोगे कुछ बेहतर हो जाए, तो मुझे जरूर बताना कि सर आप सही कह रहे हो। जरा समझना, लोग टोल्ड पूरा देख रहे होंगे, लोग टोल्ड पूरा देख रहे होंगे, लेकिन मेरा दिमाग कहता है कि एक चरण भी बढ़ाने से पहले, सिर्फ एक चरण बढ़ाने से भी पहले दिमाग को थोड़ा सा जगा लेना चाहिए। मैंने कहा मतलब, बोले सर टी को तो मैं देखूंगा ही नहीं। मैंने कहा क्यों, क्योंकि 57 है तो मैं टी देखूंगा नहीं, मुझे सिर्फ OLD चेक करना है, OLD चेक करना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नियरेस्ट है। बोलो हाँ या ना। तो अब जरा देखते हैं, अगर यहां पे O की बात करते हैं तो 1 4 क्या है, 1, ये 1 है, ये 4 है, यानी पहले हम सबसे पहले क्या देखते हैं, रो देखते हैं, फिर कॉलम देखते हैं, पहले आर देखते हैं, फिर आरसी देखते हैं। आरसी ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हो, आरसी पहले रो फिर कॉलम, पहले रो फिर कॉलम, यानी ये लिखा होता है रो और ये लिखा होता है कॉलम। अब जरा सोचना कि वो 1 4 अगर मान लो O हो गया, तो फिर इसको छोड़ के सीधे 24 चेक कर लो भाई, दूसरा तीसरा छोड़ के सीधे 24 चेक कर लो। 2 और 4 की मैं बात करूं तो ये 2 है, पहले देखा, और फिर 2 के बाद क्या देखा, 4 देखा, तो यहाँ पे K आ रहा है, मतलब 2 4 ये गलत हो गया। बोलो हाँ या ना। अब चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ 12 21 है, तो सबसे पहले 12 चेक करते हैं, 12 क्या है, मतलब 12 यानी यहाँ पे क्या L आना चाहिए, 12 में L आना चाहिए, तो जरा देखते हैं 12 यानी 1 और 2, यानी 1 और 2। देखो यहाँ पे B आ रहा है, 1 और 2 की बात करूं तो यहाँ पे B आ रहा है, मतलब ये भी जवाब नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। अब और आगे देखते हैं, बाकी देखो 14 21 सेम है, 79 और 76, तो 89 और 76, तो 89 देखते हैं, 89 देखते हैं तो D आ रहा है, 89 देखा तो D आ रहा है, और 89 देखा तो D आना भी चाहिए। चलो ठीक है। 76 देखते हैं क्या आ रहा है,
गलत ना हो। 76 देखते हैं क्या है, 76 में एम आ रहा है। 76 मतलब समझे ना, 76 ये रो है, ये कॉलम है, तो पहले 7 देखा फिर 6 देखा, यहां पे एम आ रहा है, तो यानी ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों मेरी बात समझना, मैट्रिक्स आसान होता है, लेकिन एक बात बताओ, मेरा कहना सही है कि नहीं, हम टोल्ड पे टी क्यों चेक करें, टी क्यों चेक करें, मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है। आसान है, बहुत आसान है, मैं मानता हूं, बट वी हैव टू नो कि मैं क्यों टच करूं। मेरे लिए ओएलडी ही बस मैं देखूंगा, क्यों, क्योंकि 57 सेम है, तो हमको करना आता है, लेकिन हम उसको और बेहतर और अलग ढंग से सॉल्व करेंगे। चलो यहां पे बताओ क्या होगा। मैंने इसका एक फॉर्मूला, एक शॉर्टकट बताया था, इसका शॉर्टकट बताया था दोस्तों। इसका फॉर्मूला होता है, कभी मत लगाना, फॉर्मूला होता है कभी मत लगाना, नहीं ब्रह्मांड फट जाएगा। फॉर्मूला होता है फर्स्ट पोजीशन ऑफ फर्स्ट पर्सन प्लस सेकंड पोजीशन ऑफ सेकंड पर्सन देन -1, यानी पहले व्यक्ति की पहली व्यवस्था, दूसरे व्यक्ति की दूसरी व्यवस्था, ऋण 1। छोड़ दो ये सब फर्जी की बातें, छोड़ दो, सुनना ध्यान से। यहां पे बोला कि पंक्ति क्यू का स्थान बाएं छोर से 17 है, ठीक है, बाएं छोर से 17 बना लिया, क्यू जो है वो बाएं छोर से 17 है। जे का स्थान इधर से क्या है, 22वां है, इधर से 22वां है। दोनों ने अपना स्थान बदल दिया, यानी क्यू की ससुराल जे के गांव में हो गई, जे की ससुराल क्यू के गांव में हो गई, ऐसे हो गया, ठीक है। तो क्यू का स्थान बाएं छोर से 28 हो गया, बोलो हाँ या ना। अब उसने बोला कि जे का स्थान यहां पे फिर क्या होगा, जे का स्थान क्या होगा। अब प्रैक्टिकल बात है, मैंने आपको बोला कि यहां पे क्यू जब आया तो 28 हो गया, तो बात क्या है, प्रैक्टिकल समझना दोस्तों, कुछ भी कसम से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्त, कोई नियम नहीं है। सुनो, यहां से क्यू 17 था, मैं नहीं कह रहा, प्रश्न में दिया है। यहां से जे 22 है, मैं नहीं कह रहा, प्रश्न में दिया है, लेकिन दोनों ने अपना स्थान बदला, यानी इनकी शादी जे के गांव में हो गई, जे की शादी क्यू के गांव में हो गई, बोलो हाँ या ना। तो ये 17 थे, बोलो हाँ या ना। अपने ससुरारी पहुंचे तो ये 28 हो गए, अपनी ससुरारी पहुंचे 28 हो गए। तो क्या भाई, ये तो गांव से केवल लुंगी में और केवल ऊपर बनियान पहन के निकले थे, और ये जब ससुराल पहुंचे तो कोट पैंट टाई ये सब कैसे आ गया, यानी सारा खेल बीच में हुआ है, सारा खेल बीच में हुआ है। तो 28 में से झम से 17 घटाओ तो पता चला कि 11 लोग बीच में जुड़े, 11 13। अब डिट्टो जितनी दूरी, एग्जैक्ट जितनी दूरी क्यू जे तक जाने में कर रहा है, उतनी ही दूरी ये भी तय कर रहा है, दोनों एकदम सेम दूरी तय कर रहे हैं कि नहीं। तो यही वाला 11 अगर इसमें जोड़ दो तो 22 में 11 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 22 11 क्या हो गया, 33 हो गया। जवाब बिल्कुल सही हो गया, बोलो हाँ है ना। ये तो समझाने के लिए, मोटा मोटा जानो कैसे कैसे विधि ने सेकंड करते हैं। 2 रैंक दी होगी, चलो ठीक है, राम इतना श्याम इतना, 2 रैंक दी होगी, ध्यान से समझना, राम इतना श्याम इतना, 2 रैंक दी है, चलो ठीक है। जब ये बोले परिवर्तन के पश्चात, तो बस तुरंत बोल दो कौन बदला, दोनों में से कौन रैंक बदला। तो जो भी अपनी रैंक बदला हो उसकी नई पुरानी घटा लो भाई, जैसे क्यू और जे, ठीक है, दोनों ने स्थान परिवर्तित किया, चलो ठीक है, कौन बदला, सर क्यू बदला, तो क्यू की नई पुरानी घटाओ, क्यू की पुरानी कितनी थी 17, नई कितनी हो गई 28, 17 में से 28 बता दिया 11, वही झम से जे में भी जोड़ दो, जवाब हो जाएगा 33, बिल्कुल सही जवाब होगा। इंटरचेंज के बाद जो अपनी रैंक बदले उसकी नई पुरानी घटा लो, जो अंतर है वही दूसरे को दे दो, बात बराबर, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई नियम कानून नहीं। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। परफेक्ट आंसर दद्दा, 33 विल बी द झमाझम जवाब। चलो, विच ऑप्शन विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर। क्या ये 1976, 1772, 1344 और 1862, जरा सुनना, ये रीजनिंग है, ये रीजनिंग है दोस्तों, यहीं पे होता है 14 56 52 20 ऐसा जोड़ो आवे 25। ये समय, ये गिनतियां नहीं लिखी हैं, ये वर्ष लिखे हैं, ये वर्ष लिखे हैं। और आपको कभी भी लोगों ने लीप ईयर का कॉन्सेप्ट बताया होगा कि हर चौथा साल लीप ईयर होता है, लोगों ने सिखाया आपको कि भैया हर चौथा साल लीप ईयर होता है, लेकिन मैं सिखा रहा हूं कि 4 की डिविजिबिलिटी सीखो। अगर मैं कोई भी संख्या लिख दूं और वो लीप ईयर है कि नहीं हम कैसे जानेंगे, तो लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या 4 से भाग चली जाएगी। लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिविजिबल होगा। अब जरा देखो यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे जरा देखो 76 है, 4 से डिविजिबल है, 72 है, 4 से डिविजिबल है, 44 है, 4 से डिविजिबल है, लेकिन 62 4 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 1862 जो है वो लिपि वर्ष नहीं है, लिपि वर्ष नहीं है, बोलो हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अब यहां पे देखो ना 76 4 से डिवाइड है कि नहीं,
यहाँ पे देखो 72 में डिवाइड है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। मतलब अगर हम बोले तो 1862 नॉन लीप ईयर है, मतलब सामान्य वर्ष है। 1862 क्या है? सामान्य वर्ष है। 1862 क्या है? सामान्य वर्ष है। तो देखो यहाँ पे हमको क्या सजग रहना आता है, माइंड ब्लोइंग जवाब दे दिया। लेकिन इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि नंबरों को देख के हमको ये भी अपने मन अंदर रखना है, कहीं ये वर्ष तो नहीं लिखे हैं नंबर के फॉर्म में, कहीं वर्ष तो नहीं है। जी हाँ, साधु के वेश में राक्षस तो नहीं है। आजकल रामायण देख रहे हो तो ये तो चीजें पता ही चल जाती होंगी। नंबर लिखे हैं तो वो वर्ष तो नहीं है, इन बात का भी ध्यान रखेंगे। 1372 लिखा है, 1962 लिखा है। यहां पे बताओ क्या होगा, यहां पे सोचो क्या। ये 15 सेकंड वाला है दोस्तों। देखो मेरा एक मानना, आंसर देते हो आप लोग बहुत ही शानदार देते हो, लेकिन तुरंत तुरंत देना है हमको। उसने बोला ए का स्थान दाएं छोर से सातवां है, ठीक है, सातवां हो जाता है। अच्छा है नहीं, हो जाता है, सातवां हो जाता है, ठीक है ना, ये सातवां हो जाता है, ठीक है। जब वो अपने बाएं से 3 स्थान खिसकता है, अपने बाएं 3 स्थान खिसकता है, तो अच्छा स्वाभाविक सी बात है, इसका मतलब ये यहां पे 4 रहा होगा, 4 से 1 2 और ये तीसरे स्थान पर खिसका 7 हो गया, तो यानी इसका मतलब 4। बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट 4 है। बोलो बात सही कि नहीं? जो यानी ऐसा होता है 7 हो जाता है तो अपने 3 स्थान खिसकता है, तो जरूर ये आप आराम से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चल इसमें बताओ, इसका जवाब बताओ। ये देखो बहुत एक फसाऊ लैंग्वेज होती है। अगर देखो बहुत से लोग हैं जो समझ जाते हैं, जो एकदम तिकड़म वाला दिमाग रखते हैं, क्योंकि जैसे उसने बोला कि सुकेत की 3 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्री का 3 भाई है। तो अगर सुकेत की, भैया अगर ये सुकेत है, ये सुकेत है दोस्तों, ये देखो सुकेत को पहचान लो, ये सुकेत है, इसकी 3 पुत्रियां, 1 पुत्री, 2 पुत्री, 3 पुत्री, और प्रत्येक पुत्री का 3 भाई है। तो स्वाभाविक सी बात है 3 ही भाई है, 3 ही भाई है भाई। इसका भी 3 ही भाई होगा, इसका भी 3 ही भाई होगा, इसका भी 3 ही भाई होगा। ये मत सोच लेना कि इसका भी 3 भाई, इसका भी 3 भाई, तो इतने बच्चे नहीं है सुकेत के। बोलो हाँ या ना? तो याद रखिएगा कि प्रत्येक पुत्री का 3 भाई है, तो वह है 3 ही भाई, वो 3 ही भाई है। प्रत्येक पुत्री का 3, यानी उसके 6 बच्चे हैं, 3 बिटिया 3 बेटवा, और प्रत्येक बिटिया के 3 भाई है। बोलो हाँ या ना? तो चलो ठीक है। फिर उसने जरा समझना, उसने ये तो मैंने समझाने के लिए यहां से क्वेश्चन पढ़ा, लेकिन उसने पूछा कितने पुरुष सदस्य हैं। तो सुकेत की 3 पुत्रियां हैं, मुझे जरूरत नहीं है, सुकेत का जेंडर पता नहीं है, वो लड़का है या लड़की। चलो ठीक है। प्रत्येक पुत्री का 3 भाई है, प्रत्येक पुत्री का 3 भाई है। तो अगर प्रत्येक पुत्री का 3 भाई है तो 3 तो भाई हो गए, वो तो मेल होंगे। प्रत्येक भाई के 2 पुत्र हैं, यानी 2 तिहाई 6, यानी 6 3 9 लोग हो गए, 9 हो गए। लेकिन सुकेत का पता नहीं है, तो या तो 10 या तो 9 होंगे, या तो 10 होंगे, क्योंकि सुकेत का जेंडर पता नहीं है। यहां घोर कलयुग है, ये नाम से नहीं सोच लेना कि नाम से जेंडर डिसाइड होगा, क्योंकि शक्ति लड़का है कि लड़की बताओ, नूर लड़का है कि लड़की आप नहीं बता सकते। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, थोड़े से जख्म को नासूर कर देता है। तो नूर लड़का है कि लड़की बताओ जरा सा, तो नहीं जानते। नाम से जेंडर दोस्तों नहीं डिसाइड होता, ये बात जान लेना। तो सुकेत हमें पता नहीं है, तो सीधे हमारे पास जवाब हो गया। लेकिन इन बात का थोड़ा बच्चा विशेष ध्यान रखिएगा, प्लीज जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक पुत्री का 3 भाई है, तो मतलब उसके 3 ही भाई है, तीनों के भाई 3 भाई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 या 9 हो जाएगा। चलो यहाँ पे बताओ कुल कितने ट्रायंगल है, कितने ट्रायंगल है? अब देखो जब भी यहाँ पे ट्रायंगल की बात करें, जरा समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या यहाँ पे 12 है? अब जरा देखो, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 तो हो गया। 6 के बाद ये वाला 7वां हो गया, 8वां, 9वां, 10 11 12। टोटल क्या 12 त्रिभुज हैं इसमें? टोटल 12 है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे 11 बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ कंप्यूटर जी सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ पे 12 त्रिभुज होंगे, 12 होंगे। क्यों 12 होंगे? क्या आप साफ साफ देख सकते हैं? अगर आप साफ साफ देख सकते हो, कैसे? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं? फिर यहाँ पे अगर देखें 1 2 3 4 5 6, यानी 6 6 12 त्रिभुज हैं। यहाँ टोटल 12 है, 11 नहीं है। यहाँ पे टोटल 12 त्रिभुज होंगे। कितने होंगे? 12 होंगे। एक बार हम भी देख लेते हैं, कहीं हम तो गलत नहीं है। ठीक 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 ठीक
त्रिभुज 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 त्रिभुज, जी हाँ 12 है ना, आपकी भी सहमति है, जी हाँ 12 त्रिभुज है। कोई भी हिडन त्रिभुज नहीं है, कोई भी हिडन ट्रायंगल नहीं है। 11 नहीं है कंप्यूटर जी, आप गलत हैं, यहाँ पे 12 त्रिभुज होंगे, 12 बिल्कुल सही जवाब है। कंप्यूटर जी सरासर गलत है। चलो यहाँ पे बताओ, दिमाग दौड़ा के देखो, बता, दिमाग दौड़ाओ, सोचो क्या होगा, ठीक है, कैसे होगा। चलो अभी तो देख लिया, क्योंकि जरा सा क्या होता है ना, कभी कभी हैंग होने लगता है तो कभी भी आंसर आ जाता है। तो चलो आंसर पता भी हो गया, वो जल्दी से बताओ कैसे होगा, कैसे आएगा, जरा सोचो। ऐसे क्वेश्चन में जानते हो, जब भी इस तरीके की सर्कल की चीजों में आपको एक बात बताता हूं, देखो एक चीज बताता हूं जल्दी से, फिर से मैं आपको 15 सेकंड चला रहा हूं। देखो जब भी ऐसे सर्कल में ऐसी चीजें बनी हुई हों, तो याद रखना मैक्सिमम टाइम होता है कि इनका ये क्रॉस फॉर्मेशन हो रहा हो, यानी ये अगर ऐसे बना हुआ है, ध्यान से समझना। अगर यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं, जरा समझना ध्यान से, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे अगर ये आपस में ऐसे कटा हुआ, तो या तो क्रॉस फॉर्मेशन होता है, जैसे यहाँ पे 7 दूना 14, 7 का 2 में गुणा है, 7 दूनी क्या हो गया 14 हो गया, और इसी 14 में इस 11 को जोड़ दिया है तो ये आ गया 25, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। जैसे 5 दूना 10, यहाँ पे 5 का 2 में गुणा कर दिया है और इसी 8 को जोड़ दिया है तो 18 हो गया है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 4 दूना 8 है और 9 8 कितना हो गया 17 हो गया, 4 इनका मल्टीप्लाई, 9 8 कितना हो गया 17, बिल्कुल जवाब हो गया। तो इस तरीके की चीजें आसान होती हैं, लेकिन इसको पकड़ता वही है जो रेगुलर इसकी प्रैक्टिस रोज कर रहा है, रोज कम से कम 1 2 मिसिंग नंबर कर ही रहा है, अकेले नहीं, मेरे साथ कर रहा है, क्योंकि ये इंटेंशनली घर पे नहीं पढ़ा जाता, इसके लिए मैं हूं। चलो इस मैट्रिक्स में बताओ जवाब क्या होगा, जल्दी 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 बताओ क्या होगा। जरा सोचो कि अगर आपसे कोई बोला जाए, तो सबसे पहले अगर ये लिखा है GAMBLE, अब आपका दिमाग सबसे पहले क्या करता है कि पीछे से ये जो 96 96 96 सेम है तो L को हटा दो, ठीक। फिर और देखते हैं और कहाँ का 43 43 सेम है तो A को हटा दो, बोलो हाँ या ना। अब जहां पे 2 2 4 2 6 थे, अब आपके पास सिर्फ 4 बचे, बताओ आसान हुआ कि नहीं, पहले से ज्यादा आसान हुआ कि नहीं। अब जरा देखें कि 5 से, अब यहाँ पे जरा देखें कि हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा है जो हट सकता है या कौन सा है जो नहीं होगा। तो और हम अब शुरू से देख लेते हैं, 0 0 0 0 जी होना चाहिए, 0 0 जी होना चाहिए है, 2 1 जी होना चाहिए। 2 और 1 की बात करें, देखो जी है, 2 क्या है रो है, 1 क्या है कॉलम है। 4 4 की बात करें तो देखो 4 4 भी जी है, और 1 3 की बात करें तो 1 और 3 भी जी है। देखा कितना नियरेस्ट है, यानी जी तो हमें मिल रहा है, अभी एक भी ऑप्शन हटा नहीं है। चलो ठीक है, 5 7 नहीं, 5 7 अब m देखेंगे, 5 7 m, क्योंकि a कट चुका है ना, तो इसको तो हमने काट दिया है। अब हम 5 7 देखेंगे, 5 7 अगर देखेंगे तो 5 कहाँ है, ये है, 7 कहाँ है, n है, 5 7 n है, जबकि m होना चाहिए, यानी ये जवाब नहीं होगा, ठीक है ना। अब सब में 7 7 7 है, तो अब आगे नहीं चेक करेंगे, आगे नहीं चेक करेंगे, समझ रहे हो ना आप मेरी बात में क्या कह रहा हूं। अब सीधे 6 7 चेक करेंगे, b आना चाहिए, 6 7 में b आना चाहिए, आता है, लेकिन इसको और एलिमिनेटेड ढंग से समझा रहा हूं, क्लियर समझना। अब आगे नहीं चेक करेंगे क्योंकि 7 7 है, 110% m आ ही रहा होगा, ठीक है। अब 6 7 देखते हैं, 6 7 की बात करते हैं, 6 कहाँ है, ये है 6 और ये का है 7, L आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए, B आना चाहिए, यानी ये भी जवाब नहीं होगा। अब जरा सोचो, अब जरा सोचो, आगे नहीं चेक करूंगा, अब B नहीं चेक करूंगा, पक्का 8 7 में B होगा, 8 7 में पक्का B होगा, और चेक करना तो एक बार तुम देख लो, ये देखो B होगा। तो हम नहीं चेक करेंगे, क्योंकि मैं आपको जल्द से जल्द आंसर देने का तरीका सिखा रहा हूं। अब 85 की हम बात करते हैं, 85 देखते हैं, 8 और 5, 8 और 5 देखते हैं, F आ रहा है, जबकि 8 और 5 अंत वाला है, यहाँ पे E आना चाहिए, और 8 और 5 में E नहीं है, तो हमारे पास एक ही जवाब हो गया, यहाँ पे चौथा बिल्कुल सही जवाब हो गया, चौथा बिल्कुल सही हो गया। तो जितना समराइज कर लेंगे दोस्तों, मेरी बात समझो, आप बहुत होशियार हो, मैं आपके कोई भी टैलेंट पे उंगली नहीं उठाता, बट वी हैव टू नो हाउ टू टच द क्वेश्चन, हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आखिर छूना कैसे। तो आशा करते हैं कि आप एकदम समझ गए होंगे कि देखो आता सबको है, लेकिन हमने ऑप्शन एलिमिनेट करके 100% कम समय बता दिया। 19 फरवरी सन 1995 को कौन सा दिन था, बहुत प्यारी ट्रिक समझाता हूं मैं इसकी, और बताया भी हूं मैं आपको।
कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई कोई डे मंथ कोड, कोई कोई फॉर्मूला नहीं लगाना कि मंथ कोड अलग याद करें, डे कोड अलग याद करें, कोई छीछा लेदा नहीं, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, ये सब कुछ नहीं। जरा सुनना कि जब भी आपसे कोई कहे कि इसे निकालो तो एक साल घटा के नीचे लिख दो, यहां पे लिख दो 1994। किसी ने कहा ये कौन सी बात है, आपने 1995 क्यों नहीं लिया? मैंने कहा दद्दा 1995 का सिर्फ फरवरी ही तो हुआ है, फरवरी यानी सिर्फ अभी उसका 19 फरवरी हुआ है, अभी तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर पूरा बाकी है। तो पूरे कितने हो गए, पूरे साल कितने हो गए? तो पता चला कि सन 1994 पूरे हो गए। चलो ठीक है, अब आपको पता होगा कि जब 100 साल में कितने विषम दिन होते हैं? 5। 200 साल में कितने विषम दिन होते हैं? 3। 300 साल में कितने विषम दिन होते हैं? 1। और 400 साल में कितने विषम दिन होते हैं? 0। अगर ये आपको नहीं आता तो इसको याद कर लो, और मैं जब कैलेंडर की क्लास लूंगा तो इसको प्रूफ कर दूंगा, या मेरा पुराना कोई भी कैलेंडर का वीडियो देखना, मैंने इसे प्रूफ किया है। ठीक है, अब मेरा प्रश्न यह है कि अगर 400 साल में शून्य होता है तो 800 साल में भी शून्य होगा, फिर 1200 साल में भी शून्य होगा, और 1600 भी साल में शून्य होगा। बोलो हाँ या ना? तो 1600 साल में शून्य होगा, इसमें 1600 हमने माइनस कर दिया तो हमें मिला 394। मैं बिल्कुल तब से काउंट कर रहा हूं जब से कैलेंडर की उत्पत्ति हुई है, ग्रेगोरियन साहब ने जब से कैलेंडर की उत्पत्ति की है। अब 300 में कितने विषम दिन होते हैं? 1 दिन। और 94 में हम क्या करें? तो 94 दिन तो होंगे ही होंगे। और कितने लीप ईयर पड़े 94 में? जी हाँ, 23 लीप ईयर पड़े। ठीक है ना? तो 4 3 7 1 8 हो गया, और 9 2 11 हो गया, 118 हमें 1994 तक मिल गया। मुझे समझाने में दोस्त टाइम लग रहा है, इसे करने में टाइम लगेगा। जैसे 1995 1994 लिख दिया, 1600 हटा दिया, 394 बचा, 300 का 1 लिखा, 94 का सीधे सीधे 94 लिख दिया। कितने लीप ईयर आए? हर चौथा साल लीप ईयर होता है, 23 लीप ईयर आ गए, और झम से जोड़ा 118 आ गया। ठीक, 19 फरवरी जाना है तो आपको पता है जनवरी को 3 लिख सकते हैं, क्योंकि जनवरी में 31 का महीना होता है, 7 से भाग करोगे तो 3 से असफल बचेगा, यानी 3 विषम दिन हो गए। और 19 फरवरी है तो 7 दूनी 14, 2 सप्ताह इसमें भाई 31 दिन में था तो 4 सप्ताह निकाला तो 28 निकल गया, बचा 3, वो यहां आ गया। 19 में 2 सप्ताह निकल गया तो 14 निकल गया, 15 16 17 18 19, यानी 5 ये हो गया, यानी 5 3 8। बोलो ठीक है। अब इसी 8 को इसमें जोड़ दो, यानी ये टोटल दिन हो गया 8 8 16, ये 2 126 हमें मिल गया। बोलो हाँ या ना? बस काम हो गया। 126 को 7 से भाग कर दो। एक बात याद रखना कि संडे की अगर मैं बात करूं, कोड याद कर लो, आजीवन याद रहे, संडे को कोई काम नहीं होता, एकदम खलियर आदमी होता है, 0। काम कब से शुरू होता है? मंडे को 1, फिर ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6। अब बताओ ये कोड याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। अब 126 को 7 से भाग कर दो, जो शेषफल आए उसी को झम से जवाब दे दो। 126 को झम से 7 से भाग करो भैया, तो 7 एकम 7, 7 5 12, 8 7 56, यानी शेषफल 0 बचा, शेषफल 0 बचा, 0 बचा, 0 बचा, और 0 के आगे क्या है? संडे। और कोई भी माइकलाल जाके कैलेंडर चेक कर ले, अगर 0 नहीं, अगर संडे नहीं होगा तो नगद नारायण वापस कर दूंगा, एकदम 0 जवाब हो गया। कोई मंथ कोड नहीं, कोई डे कोड नहीं, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, कोई छीछा लेदर नहीं। ये मैं समझाने में सोचो मुझे 20 सेकंड 50 सेकंड लगते हैं, अगर आप इसको एक बार प्रैक्टिस लग गई भाई 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, गारंटी बोल रहा हूं। यानी संडे बिल्कुल झमाझम जवाब हो गया। चलो यहां पे बताओ सबसे लंबा कौन? पता है ना, जो लोग रेगुलर मेरी क्लास करते हैं मैंने उनको बताया सबसे लंबा कौन, तो जो किसी से जरा सा भी छोटा है उसको ताक से हटा दो, जो किसी से थोड़ा सा भी छोटा है। 4 सेकंड 5 सेकंड में जवाब होना चाहिए। 3 गुना समय दिया है दोस्त, 3 गुना समय दे रहा हूं, जल्दी बताओ। समय हो गया। अब जरा सोचना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अखिल राहुल से लंबा है दोस्त, अखिल राहुल से लंबा है, राहुल सबसे लंबा नहीं हो सकता दोस्त। मेरी बात एकदम जहन से उतार लेना, एकदम क्लियर हो जाएगा। माया अखिल जितनी लंबी नहीं है, माया अखिल जितनी लंबी नहीं है, यानी माया सबसे लंबी नहीं है, ठीक है, लेकिन तेजिंदर से लंबी है। चलो ठीक है, राहुल माया जितना लंबा नहीं है, देखो देखो जितनी, लेकिन तिजंबर से लंबी है, तिजिंदर से लंबी है, तो मतलब तेजिंदर भी सबसे लंबा नहीं होगा। बचा क्या? अखिल सबसे लंबा हो गया, अखिल सबसे लंबा हो गया। 1000% बिल्कुल सही जवाब है। यानी आप घर आके नंबर जोड़ो, घर आके नंबर जोड़ो कि आज मैं क्वेश्चन करके आया हूं, रीजनिंग में इतना कोई गलत कर देना तो मुंह मांगा पैसा दूंगा। एकदम सट्टा लगा लो कि भाई जितना क्वेश्चन करके आया हूं गलत हो ही नहीं सकता है। तो सोचो, ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। नेफ्यू, कजिन, बहन, भाई, विच ऑप्शन विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर? सोचो सोचो मैंने क्या सोच के ये जवाब दिया है। एक ही परिवार के लोग या कोई अलग, कैसे? जरा सोचो।
दोस्तों एकदम एकदम महीन बात है, क्योंकि भाई पुरुष होता है, बहन इस ये फीमेल होती है, नेफ्यू मेल होता है, क्योंकि भतीजा और भांजा को नेफ्यू कहते हैं, भतीजी और भांजी को नीस कहते हैं, भतीजी भांजी को नीस कहते हैं, लेकिन भतीजे भांजे को नेफ्यू कहते हैं। और कजिन का जेंडर डिसाइड नहीं होता, कजिन फीमेल और मेल कुछ भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे याद रखना कजिन बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि कजिन का जेंडर डिसाइड नहीं होता है। वी डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट जेंडर ऑफ कजिन, सो कजिन विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर आंसर। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो समझो दोस्त क्या होगा, ठीक है ना। चल यहां पे बताओ क्या होगा। ये वो लोग, देखो मेरा दोस्त, एक बात, मेरी बात सुन लो, ठीक ठीक थोड़ा सा सुन लो, कि ये वो लोग जल्दी कर लेते हैं जिनको 20 तक टेबल आती है। दोस्त 20 तक टेबल याद कर लो। देखो लाइट चली जाए, कभी भी हम लोग नहीं पहले छत पे लेटते थे, तो जो बड़े बुजुर्ग होते, चलो अच्छा 17 का पहाड़ा सुनाओ, 12 का पहाड़ा सुनाओ, ऐसा पता नहीं आपने बचपन देखा है कि नहीं, हमारे बचपन में यही होता था। लोग शिक्षा का मापदंड इसी हिसाब से लगाते हैं, जिसको 20 तक पहाड़ा याद है पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत तेज है पढ़ने में। अगर 20 तक पहाड़ा याद कर लो, बाकी किसी भी समाज में, किसी भी प्रतिभा संपन्न समाज में बैठ जाओ, तुम्हारा सम्मान बरकरार रहेगा। क्यों? क्योंकि तुमको 20 तक पहाड़ा आता है। तो याद रखना, वही 20 तक टेबल याद कर लो, तुम्हारा आत्मसम्मान बच जाएगा। क्यों? जैसे 8 5 13 और 13 नवैया 117 होता है, 13 नवैया 117, तो आपको 13 गुणे 9 नहीं करना पड़ेगा, वो तुरंत देखते ही आंखों में खटक जाएगा। 8 5 13, 13 नवैया 117 होता है, 13 नवैया 117 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब 9 7 16 और 16 चौको 64, 9 7 16 और 16 चौको 64, 9 7 16, 16 चौको 64। अब ये क्या है, 6 3 9 और न छा का कितना होता है, 54 होता है, न छा का 54। भाई 10 तक तो टेबल 110% एक एक बच्चे को याद होगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये याद हो गया होगा। ठीक है, चलो ये बताओ, जरा देखना, एक ही लाइन में मैंने कितनी बातें कह दी, एक ही लाइन में कितनी बातें कह दी मैंने। जेंडर जेंडर और जेनरेशन का जो गैप, 2G बहुत जरूरी है, चाहे भले आप 4G में जी रहे हो, 2G बहुत जरूरी है, जेंडर एंड जेनरेशन बहुत जरूरी है दोस्त। जरा देखो, एक्स वाई के पुत्र का भाई है, देखो कुछ नहीं, सुनने में आपको ऐसा लग रहा है, एक्स वाई के पुत्र, एक्स जो है वाई के पुत्र के, देखो एक्स वाई के पुत्र के, देखो यहां पे ध्यान से समझना, देखो एक्स वाई के पुत्र का भाई है, बोलो हाँ या ना। एक्स वाई के पुत्र का भाई है, एक्स जो है वो वाई के पुत्र का भाई है, हो गया। अब बोला एक्स वाई से, देखो जनरेशन क्या है यहाँ पे, जीरो जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, इसका जेंडर क्लियर है, यानी ग्रैंडसन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ग्रैंडसन। लेकिन लेकिन रुक जाओ, अगर यही पूछा होता वाई का एक्स से क्या संबंध है, पलट दिया होता वाई का एक्स से क्या संबंध है, तो दोस्तों सीएनडी हो जाता, आप कभी नहीं बता सकते थे, क्योंकि वाई का जेंडर आपको पता नहीं है, क्योंकि एक्स वाई के पुत्र का भाई है, तो ये तो मेल है, तो नीचे से ऊपर पूछे तो आप ग्रैंडसन बता दिए, ऊपर से नीचे पूछता तो आप कभी ना बता पाते, यानी यहां तो ग्रैंडसन विल बी द झमाझम जवाब, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चल यहां पे बताओ क्या हो रहा है। एक 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 ही मिनट का, फिर से सोचो, बिल्कुल गलत जवाब है, किसी का भी सही जवाब नहीं है। 8 चौक 32 का 5 गुना, या 8 पंच 40 का 4 गुना, कितना, जरा सोचो कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पे 4 है, 8 है, 5 है, कहाँ है, ये है 4, ये है 8, ये है 5, इसमें एक जोड़ो 5, इसमें एक जोड़ो 9, इसमें एक जोड़ो 6, 5 9 6, कहाँ है, ये है। बस इतना ही आसान था और यही हो रहा था, यानी 7 में एक जोड़ा 8, 3 में एक जोड़ा 4, 8 में जोड़ा 1 9, 6 में एक जोड़ा 7, 5 में एक जोड़ा 6, 2 में एक जोड़ा 3, तो 3 में एक जोड़ा 4, 1 में दो जोड़ा 2, 4 में एक जोड़ा 5, यानी 4 2 5 कहाँ है, तो यहाँ पे पहला एकदम झमाक से जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चल यहाँ पे बताओ, सोचो क्या होगा, सोचो क्या होगा।
इसने बोला एक ही पंक्ति में जया का स्थान बाएं छोर से 29 और दाहिने छोर से 71 इन रो ऑफ पोजीशन जया इज 29 फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर एंड 71 फ्रॉम द राइट कॉर्नर, देन फाइंड आउट हाउ मेनी गर्ल्स। दोस्तों एक ही बंदे का नाम ले लिया इसने, एक ही व्यक्ति का नाम ले लिया। मैं ही 29 मैं ही 71 जोड़ोगे 29 और 71 जोड़ोगे 100 होगा, 10 ही हो गया, 7 2 9 10 हो गया, एक घटा दोगे 99 हो गया। किसी ने कहा ये कौन सी बात है, तो आपने ये जो फॉर्मूला पढ़ रखा है R-1, ये कब होता है जब कभी एक ही व्यक्ति का नाम दोनों तरफ से दिया होगा। मैं ही 71 मैं ही 29, तो मैं 2 बार गिना गया, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे 29 में 71 जोड़ के एक घटाओगे 99, जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। 99 विल बी द राइट आंसर। जल्दी बोल, 2011 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। इसमें कई लोगों को भ्रांतियां थी और कई लोग मुझसे पूछना चाहते थे। याद रखना, लोग आपको ये बता के निकल जाएंगे कि भैया लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा 28 साल में सेम होता है, लीप ईयर का कैलेंडर +1 जोड़ दो तो 6 साल बाद सेम होता है, लीप ईयर +2 होता है तो 11 साल बाद सेम होता है। क्या इतना ही याद कर लो। कहीं किसी दिन छोटे भाई ने पूछा भैया सुनो, हमने कहा हाँ बताओ, बोले कैलेंडर सेम क्यों होता है, सेम कैसे होता है। अगर इस तरीके के प्रश्न अगर आने लगे तो क्या होगा, याद रखना जब विषम दिन की संख्या शून्य हो जाती है, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है, ऐसे ही तो होता है। जो लीप ईयर होता है उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, जो सामान्य वर्ष होता है 1 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। अब जरा देखो, किसी ने कहा कि भाई देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो यहाँ पे 7 आया और 7 आ गया, 7 दिन आ गया, और 7 में 7 अगर चले गए तो ना एक दिन आगे जाएंगे ना एक दिन पीछे, तो उस दिन का कैलेंडर उस दिन के सेम होगा। लेकिन जैसे 2011 बोले तो इसके पहले 2008 लीप ईयर पड़ा था, फिर 2008 के बाद 2009, फिर 2010 और 2000, फिर 2000 क्या है 11, ठीक है ना। तो यानी लीप ईयर +3 है ना, लीप ईयर +3 है, लीप ईयर +3 यानी अगर 2011 में अगर मैं 11 जोड़ दूं तो 2022 सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन 2012 फिर लीप ईयर हो जाएगा, और 2012 का कैलेंडर कब सेम होगा, 28 साल। लेकिन इसी में नोट करके एक बात और जान लेना या लिख लेना, अब जानते तो होगे, मैं छोटी मुंह बड़ी बात समझा रहा हूं, आप लोग तो भाई अच्छे लोगों, लीप ईयर का कैलेंडर कभी सामान्य वर्ष में सेम हो ही नहीं सकता, भले ही विषम दिन की संख्या शून्य क्यों ना आ रही हो। आप समझे मैंने क्या कहा, लीप वर्ष यानी अधिवर्ष का कैलेंडर कभी सामान्य वर्ष में सेम नहीं हो सकता। अधिवर्ष का कैलेंडर हमेशा अधिवर्ष में ही समान होता है, वो कभी सामान्य वर्ष में सेम नहीं हो सकता, भले ही विषम दिन की संख्या शून्य क्यों ना आ रही हो। हम उसे स्किप कर देंगे, क्यों, क्योंकि लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा लीप ईयर में ही सेम होता है। तो वैसे अगर 2011 की बात करें तो ये लीप ईयर +3 है, नॉर्मल बात करें। अगर इसकी बात करें तो ये लीप ईयर +3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लीप ईयर +3 जोड़ेंगे तो ये 2022 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि लीप ईयर +3 में 11 जोड़ेंगे, हमारा जवाब सही हो जाएगा। ये तो नॉर्मल एक शॉर्टकट है, लेकिन इसके भी कई अपवाद है, कई जगह ये लगता भी नहीं है, लेकिन जो लोग मैनुअली जानते हैं उनको कोई नहीं फंसा सकता है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। मैं आपको किसी दिन कैलेंडर पढ़ाऊंगा ना तो ये बताऊंगा कि 400 साल में एक दिन कहां से आ जाता है। मैं इसको पूरा व्यापक ढंग से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। इतना इतना अप्रोक्सीमेशन किया गया है कैलेंडर में कि 400 साल में 400वां सेंचुरी लीप ईयर क्यों बन जाता है, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। बहुत जल्दी कैलेंडर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा। चलो इसका आंसर बताओ। सोचो 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 सोचो, याद रखना कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कभी कभी मैंने आपको बोला ना 8 जोड़ो 8 बार उत्तर आवे 1000, ये कहां संभव है, रीजनिंग में ही संभव है। यहां पे कुछ नहीं कर रहा है, सोचोगे तो मजा आ जाएगी। यहां पे 20 15 लिखा है ना, 2 + 0 + 1 + 5, यानी सारी संख्याओं को जोड़ दो, कितना हो गया, कितना हो गया 5 1 6 2 8, ठीक है ना। अब 8 का 3 में गुणा कर दो, 8 3 कितना हो गया 24 हो गया। इसी तरीके से 6 4 10 और 10 1 11 3 कितना हो गया 14 14 28 14 42 सही हो गया। 2 1 3 3 1 4 और 8 4 कितना हो गया 12 और 12 3 कितना होता है 36, बिल्कुल सही जवाब हो गया। यानी सारी संख्याओं को जोड़ के उनका 3 गुना कर देना है। 20 में 2 + 0 + 1 + 5 सबको जोड़ना है, 3 गुना कर देना है और सारी संख्याओं को जोड़ के 3 गुना कर देना है। यहाँ पे 36 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो DHP आंसर बताएं क्या होगा, सोचो। जो सोच रहे हो वही हो रहा है, लेकिन उस लेवल तक सोच रहे हो कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है।
भाई बिल्कुल आपने जो सोचा 1000% सही सोचा कि ये 4 है और 4 का 2 गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, जो h की प्लेस वैल्यू है यहाँ पे h आ गया, बिल्कुल सही। तो इसकी प्लेस वैल्यू होती है 16, 16 का 2 गुना किया तो 32 आया, लेकिन 32 तो ज़्यादा हो गया तो इसमें 26 घटाओ, 26 घटाओ, 26 घटाओगे तो 6 आ जाएगा। बोलो हाँ, 26 घटाओगे 32 में 26 घटाओगे तो 6 आएगा। 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? f की होती है। यहाँ पे f बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? f की प्लेस वैल्यू होती है। भाई 32 आया, 26 निकाल दिया, बचा कितना? 32 में 26 निकाल दिया, ए से जेड, और फिर से वही एक ABCD शुरू हो गया तो वहां पे 6 आ गया, यानी 6 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है कि नहीं? चल इस पे बताओ, इसमें कुल कितनी सीधी लाइन है? जल्दी सोच, ये 15 सेकंड वाला है दोस्तों, ये 15 सेकंड वाला, देखो परफेक्ट जवाब, एक नंबर जवाब। अभी देखो टाइमर 15 सेकंड खत्म भी नहीं हुआ, लोगों का जवाब आ गया। देखिए ये है स्पीड, और इससे मेरा दिल खुश हो जाता है दोस्तों, मेरी आत्मा खुश हो जाती है। मैं समझ लो क्या मैं बता सकता हूँ कि मेरी क्लास का बच्चे का जो टाइमिंग है आंसर देने का, पूरे यूट्यूब चैनल में कोई मैच करके दिखाए जो कह दे सर हार जाऊंगा। जो भी जरा सोचो कि यहाँ पे मैं बोलूँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, पहले मैंने ये वाली लाइन गिन ली, फिर ये हो गया 3, ये हो गया 4, 4 के बाद ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। जी हाँ, केवल 8 लाइन है, बिल्कुल सही जवाब है, टोटल 8 लाइन है, परफेक्ट जवाब है। ठीक है ना? चलो अब यहाँ पे जवाब बताओ, यहाँ पे सोचो क्या होगा। इस लिंक को जल्दी से शेयर कर दो यार, देखो ऐसे मजा नहीं आएगा। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हो, कम से कम इस लिंक को अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे शेयर कर दो, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरी पूरी मेहनत का, सोचो आप ही के लिए पूरी रात में लेक्चर शूट करता हूं, तो क्योंकि यहाँ का नेट इशू बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत जल्दी आपसे लाइव मिलने वाला हूँ, और महिंद्रा आपके लिए एक ग्रैंड शो लाने वाला है, बहुत ही तगड़ा दोस्तों। लेकिन इस लिंक को शेयर कर दो, कम से कम इतना तो कर दो यार, अपने जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है तो शेयर कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ते हैं ना, रीजनिंग रिवीजन पता चलना चाहिए, बाप रे बाप की एकदम हर तरीके का आने दो लोगों को, देखें तुम्हारी स्पीड कि कितना क्या मैच कर पाएगा, कोई इतनी जल्दी जवाब दे पाएगा। भाई 3 है तो 3 त्रो का 9 हो गया, इसकी प्लेस वैल्यू 11 का स्क्वायर 121 हो गया। अब यहाँ पे 100 देखो, u का स्क्वायर क्या 21 है, और यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे एक उसमें जुड़ जाएगा 441 होगा, इसमें एक और जुड़ जाएगा 442 हो गया। अब जरा सोचो g का अगर हम बोले तो यहाँ पे ये 49 हो गया, इसकी प्लेस वैल्यू 15 होती है यानी 225 हो गया, ये 20 है यानी 400 हो गया, और इनको अगर हम जोड़ दें तो हमारा ये जवाब 674 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी जो भी उसकी प्लेस वैल्यू है उसका स्क्वायर करके सबको जोड़ देना है, जो भी प्लेस वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है, उसको जोड़ देना है। ठीक है ना? और इस वीडियो की लिंक को हर जगह शेयर कर देना है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट, बस यही है जो मेरे उत्साह का कारण होता है। थैंक यू सो मच। 674 बिल्कुल सही जवाब होगा, बहुत अच्छा लीड कर रहे हो। कौन सा अलग है जल्दी से बता दो, इन चारों में कौन सा है जो डिफरेंट फ्रॉम अदर है? क्या इसमें 30 सेकंड लोगे आप लोग? सोचो, पहले सोचो क्या है दोस्तों, हो जाएगा, लेकिन जरा सोचो क्या है। जरा सोचो भैया, ये है 24, ये क्या है? 24 है। 24 को हम क्या लिखेंगे? 2+4 एंड 2+4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 2 6 और 4 दूना 8, तो 6 यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, और 8 की बात करूं तो ये लिखा है 6 है भैया, तो इसमें कोई डबल डिजिट नहीं है, तो गुणा कुछ करने पे 6 6 लिखा हुआ है, सही है। ये 12 है तो 1 गुणे 2 और 1 + 2, यानी 2 एकम 2 और 2 एक 3, ठीक है ना, 2 1 3, तो चलो ठीक है, ये भी मतलब मल्टीप्लाई एडिशन है। 14 की अगर मैं बात करूं तो 14 में अगर 1 + 4 करें तो 5 आ जाएगा, 1 गुणे 4 करें तो 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 5 लिखा है, इसलिए यहाँ पे याद रखिएगा कि ये थोड़ा सा डिफरेंट फ्रॉम अदर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डिफरेंट फ्रॉम अदर हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप ये समझ गए होंगे, ठीक है ना? बिल्कुल। ऐसे भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, आपको जरा सा नया हो लगेगा, लेकिन क्वेश्चन में जरा सा भी जान नहीं है, 1% की जान नहीं है, तुरंत एकदम मसल दोगे खत्म हो जाएगा। जरा देखो, यहां पे इसकी प्लेस वैल्यू होती है 16, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 20, और इसकी प्लेस वैल्यू होती है 5, लेकिन यहां पे क्या है? 14, यानी इसमें -2, फिर क्या है? 18, यानी 20 में -2, इसकी क्या है? 3, यानी 5 में -2,
अब ये माइनस टू हो रहा है। अब इसी तरीके से ये क्या है, 12 है, 16 है, ये 1 है, ठीक है ना। 12 में 2 गया 10, 16 में 2 गया 14, 1 में 2 गया 25, 26 एक आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो अब इसी तरीके से आगे क्या अगर बोलेगा तो 10 में 2 गया 8, 14 में 2 गया 12 और 25 में 2 गया 23, यानी HLW बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो ये बताओ, यहां पे टॉप बॉटम हाई लो एक्टिव लेजी एंगल एंजल सॉरी एंजल बिल्कुल सही है। ये सब हो गया, ये सब 3 सेकंड वाले, देखा हो गया सर, हो गया। यानी अपोजिट लिखता चला आ रहा है, अपोजिट लिखता है, टॉप का बॉटम अपोजिट, हाई का लो अपोजिट, एक्टिव का लेजी अपोजिट। तो एंजल का क्या होगा, डेविल होगा, यानी शैतान होगा, बिल्कुल सही बात है, डेविल होगा, शैतान होगा, बिल्कुल सही है। चलो ये बताओ, इसमें बताओ जवाब क्या होगा। अब इसने बोला कि ऑल पेन आर क्लॉक्स, यानी पूरी पेन क्या है, क्लॉक्स है, बोलो हाँ या ना। फिर बोला सम क्लॉक व्हील। मैं बस ये क्वेश्चन ये बताने के लिए आपको दिया हूं कि पेन और व्हील में आंख बंद कर लो, ऐसे मेरे साथ में आंख बंद करो, पेन और व्हील में चाहे जो संभावना बोल दे सब सही हो जाएगा। क्यों, पेन और व्हील आर अननोन टू ईच अदर, क्योंकि व्हील मेरे पिताजी का दोस्त है, यानी पी अगर मैं हूं तो सी मेरे पिताजी हैं, और डब्ल्यू है वो मेरे पिताजी का दोस्त है। मैं नहीं जानता, हो सकता है मेरे पिताजी का ही दोस्त कोई मेरा ससुर बने, आई डोंट नो, हो सकता है उन्हीं में मेरे पिताजी के दोस्तों में कोई होगा जो मेरा ससुर बने, बट इट इज अ पॉसिबिलिटी, नॉट श्योर। तो पी एंड डब्ल्यू आर अननोन टू ईच अदर। यानी अगर नो की बात करें तो इसको तो मैं सूखा सूखा ऐसे लपेट दूंगा, मतलब जो लोग सिलॉग मेरे से पढ़े हैं वो जानते हैं, इन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट देवताओं की बात हो रही हो तो राक्षस कभी कंसीडर नहीं होते हैं। सम पेन्स आर व्हील, पेन और व्हील का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सम पेन और व्हील ये भी गलत हो जाएगा, यानी दोनों बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। चलो इसमें बताओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, कि यदि ग्राहक कोई दो वस्तुएं खरीदता है जिनकी कीमत टैग पर RTI लिखी है और किक के रूप में लिखा है, तो उसे कुल कितनी राशि देनी होगी। ये ऊपर चार्ट लगा हुआ है ना, जल्दी सोचो क्या होगा। सोचो क्या होगा। RTI लिखा हुआ, आर क्या लिखा हुआ है, एक, टी कितना लिखा हुआ है, टी कितना लिखा हुआ है, सॉरी टी कितना लिखा हुआ है 6, और आई कितना लिखा हुआ है, आई कितना लिखा हुआ है 7, तो 167 ये हो गया, प्लस के कितना है 9, फिर आई कितना है 7, फिर सी कितना है, सी 8, ठीक है, फिर के कितना है 9, यानी 9 7 8 9 में 167 अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास 9956 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। यानी उसका प्राइस 9,956 रुपए है। डायरेक्ट प्राइस ना लिख के उसकी वैल्यू लिख देता है, यानी RTI किक लिखी हुई है, इनकी प्लेस वैल्यू दोनों को जोड़ के ऐड कर देगा, यानी उसे कुल राशि जो देनी है वो 9,956 रुपए देनी, ठीक है ना। चल इसमें जवाब बताओ क्या होगा। इसमें जवाब आपको बताना है, लेकिन ये आपका दोस्तों याद रखना HW है, इसमें आपको HW है, ये आपको मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है, और मैक्सिमम लोग कोशिश करेंगे कि सब लोग जवाब देंगे, सब जवाब देंगे। और कल से मैं स्क्रीन पे थॉट ऑफ द डे लगाऊंगा, जिसका सबसे सुंदर सबसे बेहतरीन थॉट ऑफ द डे होगा, लेकिन आंसर के साथ आप आंसर देंगे। इसके बाद जो सबसे बेहतरीन थॉट ऑफ द डे होगा उसको मैं मेन स्क्रीन पे लगाऊंगा और उसको उस दिन का थॉट ऑफ द डे बनाऊंगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो सभी लोग बस इसी तरीके से मस्त रहें, खुश रहें, सलामत रहें, घर पे रहें, ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। दोस्तों आप स्वस्थ रहेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे भी अच्छा लगेगा और आपके माता पिता को भी। थैंक यू सो मच, घर में बने रहें, थैंक यू सो मच, ऑलवेज बी हैप्पी, खुश रहें, थैंक यू।